नमस्कार, मैं प्रशिक्षक ओपी जायसवाल, निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर इंदौर मध्य प्रदेश से। मैंने अपने खेल जीवन में देखा कि कई ऐसे गरीब युवा ग्राउंड पे अकेले प्रैक्टिस किया करते थे। उन्हें कोई कोच नहीं मिल पाते थे। क्योंकि इस गरीबी से इतना ज़्यादा दबे थे कि एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाते थे। उनके अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी रहती थी। कई बच्चे असफल हो जाते थे फिजिकल टेस्ट में, जो पुलिस और सेना में जाने वाले हैं, और गलत गतिविधियों में पड़ जाते थे। मैंने अपने स्पोर्ट्स जीवन से संन्यास लेकर के युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया। अभी तक हमारे यहाँ से 8,000 से ज़्यादा युवा पुलिस और सेना में चयनित हो चुके हैं, जो पूर्णतः निःशुल्क रूप से कराया जाता है। आज हम ऐसे बच्चे को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, जो अनाथ की जिंदगी जिए हैं, जिनके माता पिता बचपन में ही किसी एक्सीडेंट में नहीं रहे। उसके बाद इन्होंने 13 साल की उम्र से ही एक दुकान में मजदूरी का काम करते हुए संघर्षमय जीवन यापन किया। इनके बड़े पिताजी लोगों के घर की पुताई का काम करते हैं, जो इनको लालन पालन करे, और आज इनका चयन मध्य प्रदेश पुलिस में हो चुका। आपको ढेर सारी बधाई हो। सबसे पहले आप बताएं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप कहाँ तक पढ़ाई करे हैं? मेरा नाम अंकित दुरार है और मैं सुखलिया में रहता हूँ, इंदौर मध्य प्रदेश। और मेरी पढ़ाई बीकॉम फाइनल तक करा हूँ। सबसे पहले तो मैं ओपी सर, सुनील सर, जय भैया, अजय भैया, सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आज मेरा फिजिकल क्वालिफाई करके आज मेरा सिलेक्शन हुआ पुलिस कांस्टेबल में। आपने ये संघर्षमय जीवन के बारे में बताएं कि आपके माता पिता कितनी उम्र में से आपसे जुदा हो गए। उस समय आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा, दूसरे के यहाँ रह के मजदूरी करना और उसके बाद पढ़ाई करना। और आप तो नंबर भी इतने अच्छे लाए हैं कि आप 100 में से 85 नंबर ला करके आपने इस पद को प्राप्त किया है। मेरा मतलब मम्मी पापा, जब मैं छोटा था 3-1 महीने का, जब मेरे मम्मी पापा शांत हो गए थे। और जब मैं 8 साल का था, उस समय मेरी मम्मी एक्सपायर हो गए थे। फिर वो मतलब घर की जिम्मेदारी वो पापा और उन पे ही थी, बड़े भैया पे। बाकी वो भी मतलब पढ़े लिखे नहीं थे, और तो फिर वो पुताई वुताई का काम करते थे। फिर मैं भी मतलब एक दुकान पे जॉब करता था, तो वहीं से मैं मतलब काम भी करता था और स्कूल भी जाता था। फिर उसके साथ साथ पढ़ाई भी करता था, दोनों। फिर कॉलेज भी इसी तरह मैंने करा। यानी आपका तो पूरा जीवन ही संघर्षमय रहा, जिससे आप जॉब भी दिन भर करते थे, तो रात भर पढ़ाई कैसे कर लेते थे, और फिर सवेरे जॉब जाना है, ये तो निरंतर आपको करना पड़ा होगा संघर्ष। हाँ, मतलब मैं सुबह 7, 7:30 से 11 तक स्कूल में रहता था। फिर मतलब 12 बजे घर आके फिर दुकान पे जाता था। उसके बाद फिर मतलब वहीं पर ही दिन भर जो होमवर्क रहता था वो करके फिर रात को 10:30 बजे छुट्टी होती थी दुकान से। फिर वहां से आने के बाद खाना वाना खा के जो भी वो काम में रहता था, उसके बाद फिर होता था मतलब वही 2-2:30 बज जाती थी। फिर वापस सुबह स्कूल उठना, जल्दी जाना, फिर वही चलता रहता था ऐसा। आप यहाँ के बारे में, ओपी ग्रुप के बारे में कैसे जाने? आप इतना बड़ा कंपटीशन रहा, 12 लाख फार्म भरने के बाद लोगों में से मात्र 6,000 पोस्ट के लिए कंपटीशन करना था। उन 6,000 पोस्ट का सिलेक्शन लेने के बाद आप सेकंड स्टेज पे मेरे पास आए। तो इंदौर में तो बहुत सारी एकेडमियां हैं, तो आप मेरे ऊपर अपना करियर कैसे सौंपे कि ओपी सर के ही चला जा सेकंड स्टेज में, वहीं से हमारा फिजिकल क्वालिफाई हो पाएगा? ऐसे आपके मन में कहाँ से आया? मैंने मतलब 2017 में सर को देखा था कि मैं आया था मेरे जेल पेरी के लिए। बाकी जब मैंने एग्जाम दी, पढ़ाई करके मेरे 78 नंबर आए मेरे, तो मैंने सर के अलावा कोई भी नहीं करा सकता मेरा फिजिकल क्वालिफाई। क्योंकि पिछली बार भी जब मेरा हुआ नहीं था जेल पेरी में, उस टाइम भी मेरा टाइमिंग मतलब 2:55 का था। बाकी सर ने 2:32 पे आता था मेरा टाइमिंग। बाकी जैसे मैंने इस नंबर आया, मेरा 78 नंबर आया, मैंने सबसे पहले मैं सर के पास ही आया। मैं 2-3 दिन ITI में करा, बाकी मतलब नहीं होगा सर के पास ही करवा सकते सर। फिर मैं सर के पास आया, सर ने बताया कि मतलब आ जाना, नंबर अच्छे हैं
और अगले दिन से मैंने सर के पास ज्वाइन कर लिया था ना। सर फिर मालूम था तो सर करवाई देंगे अपना, तो मेरा 2 महीने में मतलब 2:32 में फिजिकल क्वालिफाई हो गया था। फिर मतलब सर वो वहां पर भी करवा देते पहले, वो नेहरू स्टेडियम में। सर वहाँ आना है क्या, तो सर ने बोला नहीं, हम चिमन बाग पे कराते, क्योंकि वहां पर मतलब जो गरीब मेरे से अनाथ बच्चे रहते हैं तो उनको सर मतलब प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते थे, तो फिर सर ने यहाँ चिमन बाग पे करवाना शुरू करा। तो मतलब यहाँ सर बराबर गाइडेंस करते हैं कि मतलब एक एक जैसे हम नए बंदे हैं तो कैसे दौड़ रहे हैं, मतलब उनके स्टेप कैसे रखना है, हाथ जैसा पुशअप वो शॉर्ट पुट फेंकते हैं तो एक एक स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे क्या फेंकना। मतलब अजय भैया, लॉन्ग जंप के बारे में आपके लिए हाँ। कुछ विशेष टिप्स बताए हों जो आपके लॉन्ग जंप के ट्रेनर रहे हैं ओपी ग्रुप में। अजय भैया भी मतलब जैसे है कि अगर आपकी मतलब कम रनिंग में अगर नहीं जा पा रही है तो आप रनिंग बढ़ा दो, स्टेप नाप के देखो कि कौन सा पैर अपना पावरफुल है, मतलब उसको पैर को रखना पंजे पे, उसके बाद जंप लेना है। साइकिल जैसे वो चला सकते हैं तो उस हिसाब से अगर आप कर सकते हो तो ठीक है। ऐसे अजय भैया के बारे में आप जानते होंगे कि नेशनल प्लेयर थे। हाँ वो सब देख रखा मैंने उनका यूट्यूब पे, उसको भी डालते रहते हैं वो। मालूम था तो सर के पास आया था तो मतलब सर के पास तो सभी करवा देंगे। आप जो युवा अब जाने वाले हैं आगे, जो 7,500 पोस्ट आ चुकी है, उसके लिए जो युवा तैयारी करना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से फिजिकल की तैयारी करें और किस तरह से रिटर्न की तैयारी करें। रिटर्न के लिए तो जैसा मेरा 78 नंबर आए थे और मार्क्स करके 85 हो गए थे, बाकी नॉमिनेशन में मेरा नंबर 78 पॉइंट ऐसे कुछ हो गए थे। फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया कि सर की कृपा थी मेरे पे और भगवान का आशीर्वाद था। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी कर रहा तो मतलब 100% के हिसाब से तैयारी करे, क्योंकि आपके मार्क्स 85 के प्लस होंगे तो ही आपका इस बार सिलेक्शन है। और फिजिकल के लिए किस तरह से दोनों बैलेंस करें? फिजिकल के लिए मतलब आपको सुबह तो आना ही पड़ेगा सर के पास, क्योंकि अगर सर के पास है, क्योंकि इस बार 50-50 का फार्मूला रख रखा सर ने वहां पर, मतलब जो सरकार ने 50-50 का फार्मूला रख रखा है कि आपको 50 नंबर इसके मिलेंगे। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि 100 में से 100 नंबर आपको पूरे फिजिकल के मिले, इसलिए आप चाहते हो आप ओपी सर के साथ ज्वाइन करें। और परीक्षा की तैयारी आपने कहाँ से किया? परीक्षा की तैयारी मैंने ऐप से पढ़ता था मैं। परीक्षा ऐप से? हाँ, परीक्षा ऐप से पढ़ता था और उसी के साथ मतलब पढ़ते पढ़ते मेस और जो लॉकडाउन लगा था उस समय मैं पढ़ते रहता था। वो सोचते रहे हम तो गाँव चले गए हैं ना भैया, मैं तो नहीं, मैं तो अपने यही पढ़ता रहूंगा। और फिर सिलेक्शन इस तरह। अब आगे जा करके आप पुलिस भर्ती हो जाएंगे, पुलिस में जाने के बाद आपका अगला लक्ष्य क्या रहेगा कि हमें क्या करना है? अगला लक्ष्य मेरा सब इंस्पेक्टर बनने का। मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन होकर वापस सर के पास सर का ग्रुप ज्वाइन करूँ और रनिंग पे वापस आऊँ सर के पास ही। अच्छा, तत्काल पुलिस की ज्वाइनिंग करने के बाद हाँ। वापस सब इंस्पेक्टर में लग जाना है आपको। हाँ। अभी एक स्टेप मिल गया है तो आपको छोड़ना नहीं, लगातार स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना है। देखिए, आपके बीच में ऐसे युवा साथी जिनके बचपन में माता पिता नहीं रहे, बड़े पिताजी के यहाँ अपना लालन पालन हुआ इनका, और जिन्होंने घर की पुताई करके एक सीमित समय के लिए, दीपावली के समय में लोग घर पतवाते हैं, उस 2-3 महीने के समय में जो भी पैसे मिलते थे उसी से साल भर का जीविकोपार्जन होना। और ये भाई हमारे जो बचपन से 8 साल की उम्र से लेकर के अभी तक जॉब करते थे, प्राइवेट दुकान में मजदूरी का काम करते हुए आज इन्होंने एक टॉपर बने हैं मध्य प्रदेश पुलिस के। आप इस वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, आप इस चैनल के माध्यम से इनके संघर्षमय जीवन को देखिए और आप भी इस तरह से संघर्ष करके आप खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है, क्योंकि इनके नंबर तो 85 नंबर थे और नॉर्मलाइजेशन में घट के 78 हो गए, फिर भी इनका सिलेक्शन हुआ। यानी अपनी काबिलियत के दम पर इन्होंने सिलेक्शन लिया, न कि किस्मत को आड़े आए, न कि विपरीत परिस्थितियां को लेकर इन्होंने घबराए और आपने सिलेक्शन लिया। इसी तरह मेरा एक जो सपना रहा जीवन का, नर सेवा नारायण सेवा का, इस तरह से गरीब, अनाथ, निर्धन, बेसहारा बच्चों के लिए मेरे यहाँ आएं और निःशुल्क रूप से प्रशिक्षण लेकर के अपने जीवन को सार्थक करें, अपने उत्कृष्ट राष्ट्र का निर्माण करें और
मेरा जीवन यह धन्य हो जाता है यह कार्य करते हुए। जय हिंद, जय भारत।